को अपने पाले में करना चाहता है। इतिहास भी गवाह रहा है कि दलित सियासत का झंडा बुलंद करने वाली बुआ भी, यानी कि मायावती की बात कर रहे हैं, इन्हीं के सहारे सिंहासन पर बैठी हैं। और अब 22 के दंगल से पहले मारामारी शुरू हो गई है, या यूं कहें सेंधमारी शुरू हो गई है किले को मजबूत करने के लिए। तो भला दलितों के मसीहा अंबेडकर का जिक्र क्यों ना हो, उन पर सियासत क्यों ना हो, उन पर दाव क्यों ना आजमाया जाए। अखिलेश यादव की ओर से 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती के दिन दलित दिवाली मनाने के फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे देश में हिंदुओं के त्योहारों को भी जातियों में बांटने की कोशिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव आते ही अंबेडकर याद आने लगते हैं। क्या है दलित वोट बैंक को रिझाने की सियासत, और क्यों चुनाव के वक्त ही सियासी दलों के अंदर से ये 21% वाला दलित प्रेम जाग करके अंदर से बाहर आता है। आज महाबहस इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बाबा साहेब बहाना, दलित वोट बैंक निशाना। बीएसपी के वोट बैंक पर एसपी की नजर। अंबेडकर जयंती के दिन दलित दिवाली, बीजेपी ने साधा निशाना। तो हम तो सियासी खांचे में बांटकर इस काम को नहीं करते हैं। कुछ लोग महापुरुषों को भी सियासी खांचे में बांटना चाहते हैं, ये उनका प्रयास है। स्वाभाविक रूप से जब हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो सब तक जाना पड़ेगा, सबसे मिलना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। अखिलेश का बीजेपी पर पलटवार, पूछा नाम पर क्यों घमासान। लेकिन जो ट्रेंड कराने वाले लोग थे वो बीजेपी कांग्रेस के लोग थे। एक एक हैंडल देखिए आप। समाजवादी पार्टी अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वाले लोगों को, अनुयायियों को अगर गले लगा रही है तो आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस को क्या तकलीफ है। चुनाव में फिर आई बाबा साहेब की याद। कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जब जब चुनाव आते हैं तो उन्हें दलित याद आने लगते हैं, उन्हें अंबेडकर साहब की याद सताने लगती है। जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें दलित समाज का उत्पीड़न सबसे ज्यादा, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, बहन मायावती जी की रही हो, और स्वयं आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही। अच्छा है कि भाई अखिलेश इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें साधुवाद। लेकिन उस दिन दलित दिवाली मनाने जैसा अवधारणा हमारी समझ से परे है। ऐसा करके वह भारतीय जनता पार्टी को एक और मुद्दा दे देंगे। समाजवादी दिवाली भी दलित वाली। हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हम समाजवादी लोग समाज के अंदर संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था, जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब की जयंती हम समाजवादी लोग धूमधाम से मनाएंगे। दलित दिवाली पर सियासत। अखिलेश यादव ने उन्हें केवल दलितों तक सीमित करके बाबा साहब का घोर अपमान किया है। दलितों का नावा देशवासी इसे कभी माफ नहीं करेंगे। आज महाबहस इसी पर, और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे ब्रिजेंद्र कुमार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ। ब्रिजलाल, राज्यसभा के सांसद। धर्मेंद्र यादव, एसपी समर्थक हमारे साथ हैं। और सतीश प्रकाश, दलित चिंतक है, खास तौर पर उन्हें हमने बुलाया है। धर्मेंद्र यादव, आपके पास सबसे पहले आऊंगा, आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। धर्मेंद्र यादव, सवाल यहां पर ये, अब चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है, तब समाजवादी पार्टी को अंबेडकर की याद आ रही है, दलित दिवाली करने की याद आ रही है। सत्ता में थे तब अंबेडकर के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, दलितों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, ये अब क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, हम लोग बाबा साहब के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और समाजवाद की स्थापना के लिए दलित दिवाली बाबा साहब की जयंती पर मनाएंगे। बाबा साहब के मूल्यों पर चलना ये सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाबा साहब सिर्फ भारत देश के नहीं, पूरे विश्व के जितने भी लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, उन सबके लिए रोल मॉडल हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। हम
दलित दीपावली इसलिए मनाएंगे क्योंकि आजादी के बाद इस देश में 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए, जिसमें से मात्र एक दलित चुना गया। हम दलित दिवाली इसलिए मनाएंगे क्योंकि पूरे देश के 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। हम दलित दिवाली इसलिए मनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के 29 जजों में से एक भी दलित नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आप त्योहार में भी जातियों को ला रहे हैं, त्योहार में भी जातियों को ला रहे हैं। अम्बेडकर दिवाली कर दीजिए ना, क्यों दलित दिवाली इसको रखा है नाम? अरे अगर अम्बेडकर के नाम पे कर रहे हैं तो दलितों का झंडा लेकर के क्यों घूमने की कोशिश कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी, अनुपम जी एक बात और सुन लीजिए। हम दलित, एक लास्ट बात कह दूं मैं आपसे, हम दलित दिवाली इसलिए मनाएंगे कि जो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर में गर्भगृह में जाते समय उसके साथ पुजारियों ने धक्का मुक्की किया, हम उसके अधिकारों को बचाने के लिए दलित दिवाली मनाएंगे। और यहां तक नहीं रुके वो लोग, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पत्नी के साथ भी बदसलूकी किया, हम इसलिए दलित दिवाली मनाएंगे। नहीं, सवाल मेरा यह है, बीजेपी कह रही है कि त्योहार में भी आप जातियों को लेकर के आ रहे हैं। साहब, अम्बेडकर के नाम पे आप करिए कार्यक्रम, ये दलित फैक्टर को लेकर के 21% का वोट बैंक है, जिसको पाले में करने के लिए सियासी दांव खेल रहे हैं आप। त्योहार में जाति क्यों नहीं आती बताइए? त्योहार में जाति क्यों नहीं आती है? त्योहार में जाति क्यों नहीं आती मुझे बताइए भाई। मनीष शुक्ला, मैंने आपकी सरकार में देव दीपावली तो सुना, देव दिवाली भी सुना, लेकिन अब ये चुनावी साल में मैं सुन रहा हूं दलित दिवाली। बीजेपी क्या रिएक्ट करेगी? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंधित कोई बयान देने के पहले कम से कम उनको पढ़ना चाहिए, उनके पूरी जीवन परिचय को देखना चाहिए। देश के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे, देश के संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे, उसको अगर वो पढ़ लेते तो इस तरह की बातें नहीं कहते। और निश्चित रूप से अभी बाइट आपने चलाया, मेरा भी स्पष्ट कहना है कि बाबा साहब पूरे देश के थे, उन्होंने संविधान बनाया पूरे देश के लिए, और उनको केवल दलित से जोड़ के जो उनका बड़ा व्यक्तित्व है उसको छोटा करने का प्रयास अखिलेश यादव जी ने किया है, और ये लगातार समाजवादी पार्टी करती आई है। 2012 से 17 के बीच में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, जो मुकदमे लिखे गए। और जब मैं एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जब मुलायम सिंह यादव और मायावती जी का जब गठबंधन टूटा था तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया था। पहले प्रायश्चित करे अखिलेश यादव जी, और कम से कम कह चुके हैं, माफी भी मांगे। विजय कुमार हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तो गठबंधन करके चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी के साथ कूद चुके हैं, इसको बाद में आपके नेता भूल बता रहे थे। सवाल यहां पर यह है कि दलितों को रिझाने के लिए दाव है या वाकई में अंबेडकर जी याद आ रहे हैं समाजवादियों को? देखिए, आदरणीय अंबेडकर जी को याद करना गौरव की बात है। वो भारत के संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे और उनका बड़ा आदर और सम्मान पूरे समाज में है। हर समाज में, न केवल दलित समाज में, वो एक दिशा देकर गए हैं देश को, सारे समाज का हित सुनिश्चित करके गए हैं। लेकिन आज जब कोरोना की वैश्विक महामारी है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब 4000 से ऊपर केस निकल रहे हों, जब सौदाह गृह पर टोकन बंट रहा हो, मानवता जान बचाने के लिए कराह रही हो, तब इस समय ना तो दिवाली मनाने का अवसर है, ना ही उत्सव मनाने का अवसर है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पे विजय जी आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है। सतीश प्रकाश दलित चिंतक है हमारे साथ। सतीश प्रकाश जी, दलितों को लेकर के मारामारी हमने बहुत देखी। क्या आखिर हर दल ये कहता है कि दलितों के हित की बात करते हैं और दलितों को सब इस्तेमाल करते हैं? गवाह आप भी हैं, कई मौकों पर आपने देखा भी है इसको लेकर के। लेकिन बीएसपी की पकड़ जो दलितों से कमजोर हो रही है, क्या उसका फायदा अखिलेश यादव लेना चाहते हैं? नहीं, देखिए अनुपम जी, अगर सपा को बाबा साहब के जन्मदिवस को दिवाली मना करके अगर उनको लगता है कि उनको दलितों की वोट मिल सकती है, तो ये काम कांग्रेस को भी करना चाहिए, ये काम बीजेपी को भी करना चाहिए। 14 अप्रैल को जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिसके जीवन में
बाबा जी 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 बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपको। आवाज कुछ गूंज रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ये कह रहे थे कोरोना काल है और बाबा साहब की जयंती आप मना नहीं सकते, पिछले साल का आप समय निकालेंगे तो इस पिछले समय, सुनिए, पिछले साल देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी कोरोना काल में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बाकायदा बर्तन बजवाए, बाकायदा बत्ती जलवाई और लाइटिंग किया। देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं है, बाबा साहब सबके हैं। और आज ये सिद्ध करने का मौका है, सिर्फ सपा ही क्यों, बीएसपी भी हो, कांग्रेस भी हो, सपा भी हो, कर कहां रहे हैं, कर कहां रहे हैं साहब? सब तो चुनावी वक्त में अगर सत्ता में थी समाजवादी पार्टी तब कर देती है, तब ये वाहिनी बना देती जिलों में, तब ये इतनी सवाल नहीं होते। फिलहाल साहब के पास भी मैं चलूंगा, उनसे भी सवाल करूंगा, लेकिन मनीष शुक्ला, सवाल यहां पर ये है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब अंबेडकर इतनी गहराई में याद नहीं आए। अब जब आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया चुनाव के वक्त में, तब आपका वो कामयाब नहीं हुआ। आप बीएसपी के साथ चले गए, तब वो कामयाब नहीं हुए। अब आपको चारों खाने कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आप नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है आपको? देखिए अनुपम जी, यही मैंने कहा कि 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, मुकदमे कायम हुए। और अगर सचमुच दलितों की हित सोचना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना से सबसे ज्यादा आवास किसको मिला, जनधन खाते सबसे ज्यादा किसके खुले, गैस के सिलेंडर सबसे ज्यादा किसको मिले, शौचालय किसको सबसे ज्यादा मिले। अर्थात जो सोच थी, इसीलिए मैंने कहा कि बाबा साहब क्या सोचते थे, कम से कम उनको पढ़ तो ले। ये सतीश जी को भी पढ़ना चाहिए बाबा साहब को, कि उनको 30 त्योहारों के बारे में उनकी क्या सोच थी, पूरे राष्ट्र के बारे में क्या सोच थी। भाई धर्मेंद्र जी और सतीश जी, सुनिए भाई मनीष जी, के लिए, अरे भाई कोरोना काल है, बिना पढ़े, सुनिए ना, अरे भाई कोरोना, भाई मैंने तो कोरोना काल का जिक्र नहीं किया। सतीश जी कम से कम पढ़ लीजिए बाबा साहब को। बाबा साहब के व्यक्तित्व को छोटा मत करिए अपने राजनीतिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए। राजनीतिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए, अरे जिस अखिलेश यादव ने, जिसके पिताजी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई, उत्तराखंड में ये तो तथ्य है ना, ये आंकड़े है ना। उत्तराखंड में आप उनके साथ खड़े हो गए। महामारी नहीं फैल रही है ना? अरे भाई मैंने कहा कोरोना, मैंने तो कोरोना का जिक्र नहीं किया। आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हो। मैंने कोरोना का जिक्र ही नहीं किया, मैंने कोरोना का जिक्र ही नहीं किया। अगर दलितों का हित कोई, बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया, भारत रत्न किसने दिया, बाबा साहब के जन्म। रुकिए भाई, रुकिए महू को, रुकिए भाई, रुकिए मनीष जी, रुक जाइए, मनीष जी रुक जाइए, दिल्ली के सतीश जी रुकिए भाई, हमारे साथ दीपक मिश्रा जी गए हैं, पीएसपी के हैं नेता। दीपक जी, सवाल यहाँ पर ये है कि भाई ये अंबेडकर जी चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते? रुक जाइए मनीष शुक्ला, वक्त की मेरे पास कभी, ऑडियो डाउन करिए भाई। दीपक मिश्रा जवाब दीजिए। अरे पढ़ लीजिए सतीश जी, बाबा साहब क्या सोचते थे राष्ट्र के बारे में, उसको पढ़ लीजिए। 30 त्योहारों के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे, देख लीजिए सतीश जी। बाबा साहब ने ऐसी चीखा चिल्ला हट करने के लिए कभी नहीं कोई किताब में लिखा भाई, सुन लीजिए ना। अरे बाबा साहब का गुणगान करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, रुकते हैं नहीं आप लोग। भाई रुक जाइए, दीपक मिश्रा जवाब दीजिए मेरी बात का। बाबा साहब को जाति खासों में मत बांटिए सतीश जी। भाई मनीष जी रुकिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो भारत, सतीश जी रुकिए भाई, रुकिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई आप। दीपक मिश्रा को बोलने दीजिए, दीपक मिश्रा बात रखिए अपनी आप। जिस दिन आप मनीष जी पहले शांत तो कराइए ये लोग। मुझे लग रहा है कि बाबा साहब पे बहस की बजाय क्या हो रहा है। शांत है, आप बोलिए, ऑडियो डाउन है, आप बोलिए, आपकी बात जा रही है। जी हाँ, प्रश्न एक बार दोहरा दें अनुपम जी कृपया। सब अंबेडकर को साथ लेकर के अपने हित साधना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर ये दलित दिवाली, अगर ये दिवाली मनानी थी समाजवादी पार्टी को, तो उसमें दलित शब्द जोड़ करके क्या दिखाने की कोशिश कर रही है ये पार्टी? देखिए ये सही है कि बाबा साहब को याद करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने मधु लिमय जी से कहा था कि एक ऐसी पुस्तक लिखो जिसमें बाबा साहब के समाजवाद से देश को अवगत कराया जाए। मधु लिमय जी ने लिखी, उसके बाद मोहन सिंह जी ने लिखी, फिर मैंने लोहिया अम्बेडकर और समाजवाद लिखी। याद करना चाहिए, लेकिन उन्हें याद करने
को धार्मिक प्रतीकों से नहीं जोड़ना चाहिए। दिवाली दिवाली होती है। एक बार फिर मुझे लगता है, मेरा वैयक्तिक आकलन है कि भाई अखिलेश भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलने लगे हैं। धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग के बिल्कुल खिलाफ थे बाबा साहब भी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी। लोहिया ने रामायण मेला लगाया, लेकिन कभी भी राम का इस्तेमाल उन्होंने चुनावी राजनीति में नहीं किया। बाबा साहब स्टेट सोशलिज्म में गहरी आस्था रखते थे, संविधान की निर्माती सभा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया, अच्छा होता कि राजनीतिक नजर ही नहीं आते साहब। दीपक जी, मैं धर्मेंद्र यादव मेरे साथ हैं, उनसे हम कार्यक्रम करते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल ये है कि अंबेडकर पर के सिद्धांतों पर और उनके मूल्यों पर चलने की बात होती है, लेकिन सवाल ये है कि जब अब चुनावी वक्त में आप नए समीकरणों को देखते हैं, नए गठबंधन बनाने की बात होते हैं, तो क्या अखिलेश यादव कोई विनिंग फैक्टर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? दलित मुसलमानों का जो गठजोड़ और बाकी चीजें करके जो बीएसपी सत्ता में आई थी, कहीं वही गठजोड़ बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? नहीं, पहले मनीष जी की सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला कि शौचालय बनवाया। पूरे देश में शौचालय के नाम पर 2 ईंटें रखी गई हैं ऐसे, ठीक है। दूसरी बात, सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। सिलेंडर के नाम पे सिलेंडर देके भरवाने की कोई सुविधा नहीं हो गई है। ये शौचालय की बात करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। मैंने आपको डेटा बताया ना कि 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अरे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। बाबा साहब की जो मूर्तियां तोड़ी गई, बाबा साहब ने नहीं कहा था कि राष्ट्रपति को मंदिर में मत जाने दो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था। बाबा साहब ने नहीं कहा था कि 48 चीफ जस्टिस बन जाए तो एक दलित ना बन पाए। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर ओबीसी और एससी का ना बन पाए। आप पीछे बात करिए। आपकी सोच में शौचालय है, आपकी सोच में शौचालय है, हमारी सोच में शिक्षा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हो। दूसरी बात है, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हो। मोदी जी, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हो, जिसकी सरकार सबसे ज्यादा रही, सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस जिसके सरकार में बने। बताओ भाई, दलित का पैर क्यों धोया था? आडवाणी का क्यों नहीं धोया था? मेरा क्यों नहीं धोया था? आपका क्यों नहीं धोया था? अनुपम जी का क्यों नहीं धोया था? आप इसमें जवाब दीजिए। पहले इसमें जवाब दीजिए। अनुपम जी जवाब लीजिए। आप पहले आप बाबा साहब को पढ़ लीजिए और अखिलेश जी से भी कहिए वो भी पढ़ ले बाबा साहब को कि क्या अवधारणा थी राष्ट्र के प्रति। बाबा साहब को पढ़ के बैठा हूं मैं। 30 त्योहारों के प्रति बाबा साहब की क्या सोच थी, अखिलेश जी को कहिए पढ़ ले, पढ़ के तब बोला करें, जानकारी ले लें और आप भी पढ़ लें। भगवान की पूजा ना कर सके, आप जान लें कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि कब मिली, जब बीजेपी सरकार में आती है। उनके जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थल को पंचतीर्थ किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बनाया। भाई सतीश जी, भाई रुक जाइए, धर्मेंद्र जी रुक जाइए, मनीष शुक्ला रुक जाइए। सतीश जी, ये क्या हो रहा है? अंबेडकर जी की 14 तारीख जब से नजदीक आ रही है, हर कोई दलित चालीसा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यहां पर यह है कि भाई अंबेडकर जी मेरे भी हैं, अंबेडकर जी आपके भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सबके गिनाने की क्या जरूरत है? अंबेडकर तो हमारे हैं, देश के हैं। ये क्यों नहीं कहते? ये बताने की जरूरत है कि अंबेडकर जी दलित के हैं, अंबेडकर जी बीजेपी के हैं, अंबेडकर जी समाजवादी पार्टी के हैं। ये क्या मतलब हो रहा है देश में? देखिए अनुपम जी, ये बात कहना बड़ा आसान है कि बाबा साहब सबके हैं, है ना, लेकिन बाबा साहब की मानता तो कोई नहीं है ना। बाबा साहब को स्वीकार तो नहीं करते, अंबेडकरवाद को कोई स्वीकार तो नहीं करता। आप मुझे यह बताइए कि एक समाज का बहुत बड़ा सेक्शन जिसके जीवन में परिवर्तन सिर्फ बाबा साहब लाए, कोई धार्मिक व्यवस्था परिवर्तन लेकर के नहीं आए, और जिन्होंने परिवर्तन लाए अगर उनके जन्म दिवस को वो धूमधाम से मनाना चाहते हैं, उसका स्वागत होना चाहिए ना। अरे भाई, आपके जीवन में राम से परिवर्तन आया तो आप राम के अरे सत्ता में थे तब क्यों नहीं मना पाए? हमको कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में थे ये तब क्यों नहीं मना पाए? अगर अखिलेश जी सफाई में जाकर के अगर जी नहीं, हम सुनिए, आप देखिए अनुपम जी सुनिए, आज इसके ऊपर चर्चा करें। पिछले 20 साल का मेरे पास आंकड़ा है, तमाम जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग है 14 अप्रैल के दिन अपने घरों को सजाते हैं, वहां बाकायदा लाइटिंग करते हैं, और 1 अप्रैल को यही दलित मूवमेंट बाकायदा दलित नववर्ष भी मनाता है। इसमें मायावती तो परिनिर्वाण दिवस तो अरे कितना क्या कार्यक्रम करती हैं, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा सतीश जी, तब तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। अरे भाई सुनिए ना, अगर इस देश का दलित
बाबा साहब के अंदर अपनी अनुपम पहचान जी। देखता है, अपनी सांस्कृतिक पहचान भाई जोड़ना मनीष चाहता शुक्ला, है। दिक्कत क्या है? ये कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है बाकी दलों को, अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो दिक्कत हो रही है। नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सतीश प्रकाश जी जान लें, जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से हम देखते आए हैं कि 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाती है। सतीश प्रकाश जी कैसे दलित चिंतक है आपको नहीं पता है? आपको 20 साल से लगता है? हम तो जब से जानते हैं तब से जानते हैं 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनके प्रतिमाओं को रंगा जाता है, प्रतिमाओं पे माल्यार्पण होता है। मेरे पास आप वक्त इस का साल नहीं है भाई, देखिए आपस में विजय जी, आपको जो कांग्रेस वो पार्टी चिंतक नहीं हो। इन्हीं समाजवादियों के साथ भाई इनको चुप कराइए सतीश जी को, पहले मेरी बात को जाने दीजिए। हुआ था ये सतीश जी, अब जो दलितों को अपने पाले में करने के लिए गोटियां फेंक रहे हैं, जानता विजय जी जवाब दीजिए। तब से ये देखता आया हूँ कि 14 अप्रैल को शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए। विजय जी जवाब दीजिए, वक्त मेरे पास कमी है। विजय जी आपकी बात आने दीजिए। रुकिए भाई मनीष शुक्ला, रुक जाइए। विजय जी बोलिए। कैसे दलित चिंतक हो? देश का अगर वीकर सेक्शन है, कैसे दलित चिंतक है सतीश जी? सतीश जी रुकिए, कैसे सतीश दलित जी चिंतक रुकिए, है? भाई रुक 14 जाइए। अप्रैल 20 साल से क्यों मनाया ऑडियो जाता डाउन है? करिए, विजय जी की बात आ रही है। विजय जी बोलिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मनीष शुक्ला जी बार बार झूठ बोल रहे हैं कि उनको भारत रत्न कब दिया गया, तो अपना ज्ञान वर्धन कर लें कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पूरे मनीष जीवन जी भैया कांग्रेसी ज्ञान दर्शन रहे, कीजिए। मुख्यमंत्री रहे, विजय वाणिज्य जी बोल मंत्री रहे हैं। रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। सुनिए, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, उन्होंने भारत रत्न दिया। एक बात तो ये जान ले, दूसरे संघ की विचारधारा में दलित का कोई स्थान ही नहीं है। तो ये और भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, आप ज्ञान अर्जन कर लो, जी का सम्मान करना आप ज्ञान है अर्जन कर लो। तो भारतीय कांग्रेस जनता नहीं शामिल पार्टी थी नहीं, उसमें, समाजवादी यही पार्टी बताना को चाहता अपने सिस्टम में किसी विजय दलित जी, को रखना चाहिए। यही नेता कि कांग्रेस ने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई तब उनको मिला। झूठ और बकवास करते हैं डिबेट में बैठ करके। इनका दलित से क्या लेना आप देना? झूठे पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए हो। विश्वनाथ प्रताप की सरकार दलित को विचारधारा का अगर कोई सबसे ज्यादा विरोधी है का समर्थन और प्राप्त सबसे था, पता ज्यादा है? घृणा पढ़ करता है लीजिए विजय जी, पहले तो भारतीय पढ़ लिख जनता के कीजिए पार्टी विजय जी, और संघ की पढ़ विचारधारा लिख के आइए, राजनीति पढ़ लीजिए, राजनीति समझ लीजिए, राजनीति देख लीजिए। डिबेट में भाषण करना नहीं जानते हो आप विजय जी, आप पकड़े गए रेड हैंडेड। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ बीजेपी की रोकिए भाई, दीपक मिश्रा, नहीं अखाड़ा नहीं बनाना है साहब। दीपक मिश्रा, एक वक्त था उत्तर प्रदेश में, आप तो कई सालों से हैं, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे, आप पीएसपी में हैं। ये बीएसपी का कैडर वोट मांगा जाता था, माना जाता था दलित वोट बैंक है तो उस पर बीएसपी की पकड़ है। ये क्या पिछले कई सालों में बीएसपी के किले में जो सेंधमारी की कोशिश हुई है, यही समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है क्या? दीपक मिश्रा, ऑडियो डाउन करिए बाकियों का। दीपक मिश्रा की बात आने दीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए। जी अरे भाई ब्रिजेश जी और मनीष जी, आप लोग वरिष्ठ डिबेटर हैं, कम से कम आपस में ऐसा ना करें कि कोई और न बोल पाए। जी अनुपम जी, मेरा कहना है कि ये बीएसपी का कैडर दलित वोट बैंक माना जाता था कि ये 21% वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी का है। अब अखिलेश यादव दलित दिवाली ये वाहिनी बना करके क्या इस 21% को अपने पाले में लाने की कोशिश करना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश जी को या किसी भी दल को या किसी भी दल के नेता को किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का अधिकार है और मनाना भी चाहिए। राष्ट्रपुरुषों के प्रति कृतज्ञता हमारा राजनीतिक और नैतिक कर्तव्य है। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, भाई जब समाजवादी यूथ ब्रिगेड बनाई थी, जब समाजवादी में लोहिया मोर्चा बनाया था, तब ये बाबा साहब वाहिनी बना देते तो आज मुझे सवाल नहीं खड़ा करना पड़ता। दीपक मिश्रा, नहीं बिल्कुल आपका सवाल, देखिए आपका सवाल वाजिब है। समाजवादी पार्टी में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित प्रकोष्ठ भी है और वो हमेशा हम लोग के समय से ही वो अंबेडकर जयंती मनाते रहे हैं। उसके कार्यक्रम में मेरी इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ था जो बाबा साहब और लोहिया की सादृश्यता थी, तो मनता रहा है। लेकिन मैं जो लोहिया जी की बात कर रहा था वो सबको जानना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से ये नई पीढ़ी जान जाएगी। लोहिया जी ने लिमय जी को पत्र लिखा था 1956 में और कहा था कि अंबेडकर के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा कि वह सिर्फ दलित
दलितों के प्रतीकात्मक नायक बन के रह जाएंगे। अंबेडकर देश के विधि मंत्री थे। ये तो मैं बात देश कह के रहा हूं, सोशलिस्ट मनीष शुक्ला भी यही कह रहे हैं। मूवमेंट को मनीष शुक्ला, आधार दिया आपको था। क्या लगता है इसलिए वाकई में क्या बाबा क्या साहब को अंबेडकरों राष्ट्रनायक के रूप को में या प्रस्तुत अंबेडकर करो। को सिर्फ दलितों तक, प्रस्तुत बीएसपी करो, तक, उनको समाजवादी राष्ट्रनायक पार्टी के तक, रूप में 4 पार्टियों आप तक सीमित उनको रख दिया एक जाए? जाति से, एक ये- धर्म से और एक ये क्षेत्र से अखिलेश जोड़कर यादव जी की अंबेडकर साजिश है। व्यक्तित्व का अवमूल्यन अखिलेश कर यादव रहे जी हैं। की साजिश है। जब पिताजी मुख्यमंत्री थे दीपक जी तो सही उन्होंने सवाल मूर्ति पूछ रहे हैं। तोड़वाई। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज्यादा दलितों के भैया खिलाफ धर्मेंद्र जी, अत्याचार हुआ। आपके इसमें नेता दीपक मिश्रा अखिलेश जी यादव शामिल की थे। साजिश बीजेपी और करार दे रही है। विश्वनाथ मनीष शुक्ला प्रताप कह रहे हैं साजिश है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के गठबंधन से चलती थी। कांग्रेस के साथी को बता दीजिए, करेक्ट चीजें बोला करे, जानकारी लेके बोला करे। भाई धर्मेंद्र जी जवाब दो, सुनना चाहती है जनता उत्तर प्रदेश की जो आपको सुन रही है। कार में अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है, आप उसको बताओ पहली बात। दूसरी बात यह है, बाबा मुलायम साहब सिंह का यादव सपना था मायावती का कि जब हम सामाजिक गठबंधन रूप से टूटा पिछड़े था, लोगों को मुलायम सिंह शिक्षा यादव दें। मायावती शिक्षा का की जब हालत गठबंधन बताओ ना। टूटा था। शिक्षा की हालत में बताऊं, शिक्षा की हालत में बताऊं, पूरे देश मुलायम में सिंह शिक्षा यादव में मायावती जो का जब 21% गठबंधन दलित की टूटा बात कर रहे हैं था, अनुपम जी, जब उनकी- गेस्ट हाउस उनकी कांड स्थिति हुआ क्या था, बता देता हूं। उसके बाद मैं उनकी स्थिति बता देता हूं। ये कागज बता देखिए, दे रहा हूं भाई। इसको देखिए ध्यान से पहले। अरे मैंने इसको- बता दिया इसको कब ध्यान तोड़ा से गया, देखिए, तब उसका जवाब IIT दीजिए। कानपुर का कागज है। मुलायम सिंह IIT यादव और कानपुर का मायावती है। जी का सतीश जी गठबंधन सुनिए मेरे टूटा। पास कभी। उसके सतीश बाद जी, कांड हुआ, सतीश उसके जी, बाद बाबा तमाम साहब को दल जेल जो भेजे। दलितों के हित में लेकर के झंडा बुलंद करते हैं, ऑडियो डाउन कर दीजिए। सतीश जी आपकी बात आने दीजिए। सतीश जी जो झंडा बुलंद करते हैं, क्यों इतने सालों में ये सियासी दल, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, क्यों दलितों की हालत नहीं बदल पाए? अब ये दलित दिवाली बदलेगी, ये वाहिनी बदलेगी दलितों की हालत? जो सम्मान मिलना चाहिए दलितों को इस देश के अंदर, वो सम्मान सिर्फ दलित जोड़ करके नहीं मिलना चाहिए। दीपक जी, नहीं, आप सुनिए। देखिए अनुपम जी, अभी दीपक मिश्रा जी ने कुछ बातें कही। आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दीपक मिश्रा जी एक पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं दीपक कम और मिश्रा जी ज्यादा हैं। इनको अगर इस देश का दलित अगर बाबा साहब के नाम पर दीपावली मनाएगा, दीपक जलाएगा, तो इनको अपनी जिस व्यक्ति ने समाजवाद को पूरा जीवन दिया हो, देखिए उसे ये कह रहे हैं कि ये दीपक का मिशन कहते हैं। अरे भाई सुनिए ना, पहली अरे बात, समाजवाद अपने पास पहली रखो। बात, हम ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवाद की बात करते सार्वजनिक डिबेट हैं। में आप नहीं की अम्बेडकरवाद को जाती। छोटा मैं दीपक का करके मिशन आप जानते हूं, समाजवाद ये को क्या बड़ा नहीं कर कर रहे हैं सकते भाई? सुनिए, अरे मिश्रा जी, गलत मैं मानता हूं व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। नहीं, वक्त की मेरे पास कभी है भाई, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए। सवाल सियासत चमकाने का नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह है कि अब 2022 के सियासी दंगल से पहले जिस तरीके से सभी दल ये चाहते हैं कि अंबेडकर के मौके को भुना लिया जाए, अंबेडकर को अपने पाले में ला लिया जाए और अंबेडकर जी हमारे हैं, तो हाथ में कोई तराजू लेकर के सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य दल बीच में अंबेडकर को बैठा करके 10%, 20%, 30%, 40% वाला गेम मत खेलिए। अंबेडकर हम सबके दिलों में बसते हैं। अंबेडकर ना इसके हैं ना उसके, अंबेडकर इस देश के हैं, ये समझना होगा। और दिवाली अगर किसी जातिगत फैक्टर में बंद करके अगर दिवाली होगी तो फिर उस पर सियासत भी हो रही है, और यही है कि समाजवादी पार्टी का यह दांव उसी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। महाबहस में आज बस इतना ही, आगे के लिए चलते हैं।